हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे जेई मेंस 25 का 3D जो अपना है ज्योमेट्री, उससे जो क्वेश्चन आया है 29 जनवरी शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने दो क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिया है, उनके वीडियोस मैंने पोस्ट कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के केप, आई प्लस 2j प्लस 2k केप एंड बी वेक्टर इक्वल टू आई 2i प्लस 7j प्लस 3k केप एंड L1 एक लाइन है जो वेक्टर फॉर्म में गिवन है r इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस के केप प्लस लेमडा टाइम्स ए वेक्टर अपने को पहले दे रखा है, लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड L2 लाइन इज r वेक्टर इक्वल टू आई जे प्लस के केप प्लस म्यू टाइम्स बी, म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, B2 लाइन्स इफ L3 इज लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, यानी L3 जो एक नई लाइन है जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और वो जो है वो पैरेलल है A प्लस बी के। तो L3 को अपने को बताना है कि L3 और किस पॉइंट से पास करेगी। नीचे अपने पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी एक तरह से अपने को करना क्या है कि L3 जो लाइन है उसकी इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद तो जो गिवन पॉइंट्स हैं उनसे अपन उसको देख सकते हैं कि कौन से को वो सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है मैं उसको लिखता हूँ। ए और बी वेक्टर अपने को दे रखा है तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, L1 की इक्वेशन लिखता हूँ। L1 जो है वो वेक्टर फॉर्म में क्या दे रखा है, माइनस आई प्लस 2j के प्लस के प्लस लेमडा टाइम्स आई प्लस 2j प्लस के एंड L2 जो लाइन है वो अपने पास दे रखी है वेक्टर फॉर्म में j प्लस के प्लस म्यू टाइम्स b अपने पास है 2i प्लस 7j प्लस 3k। ठीक है, ये अपने पास दो दे दिए जो अपनी जनरल फॉर्म में दे रखे हैं। अब अपने को करना क्या है, वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, करना क्या है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अपने को जनरल पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि कोई भी दो लाइन है वो अगर दोनों लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका जनरल पॉइंट कहीं ना कहीं सेम होगा, क्योंकि एक का जनरल पॉइंट अपन ने लिया है यानी पूरी इक्वेशन पे कहीं भी। जनरल पॉइंट का सीधा सा मतलब है कि वो पूरी लाइन पे उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो। दूसरी का जनरल पॉइंट लेंगे तो अपन क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को जब इक्वेट करेंगे यानी ए पॉइंट के इक्वल बी का, यानी पहले का जनरल पॉइंट दूसरे के जनरल पॉइंट के इक्वल करेंगे तो यानी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, जनरल पॉइंट फाइंड करते हैं, जनरल पॉइंट ऑफ L1। तो अब इसमें जनरल पॉइंट पहले अपन ने फाइंड किया था सिमेट्रिक फॉर्म में लिख के, तो इसको अपन इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं जो अपन अभी लिख रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आई के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, जे के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, के कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो। तो यहाँ पे जनरल पॉइंट बन गया लेमडा माइनस 1 और 2 लेमडा प्लस 2 एंड लेमडा प्लस 1। और सेम जनरल पॉइंट ऑफ लाइन 2 का अगर मैं जनरल पॉइंट लिखूं तो वो आ जाएगा आपके पास 2 म्यू फिर 7 म्यू प्लस 1 एंड 3 म्यू प्लस 1। ये दोनों के जनरल पॉइंट आ गए। अब अपने को पता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 जो होगा उसके लिए क्या होंगे कि दोनों के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। तो अपन कोई भी इन तीन में से दो को इक्वल कर लेते हैं जिनसे अपनी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो मैं एक तो ले लेता हूँ लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 2 म्यू और एक ले लेता हूँ लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1। तो ये आ गया लेमडा और लेमडा की वैल्यू ले लेते हैं डायरेक्ट, लेमडा इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 एंड सेकंड में लेमडा की वैल्यू अपन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ गया 2 म्यू प्लस 1 इक्वल टू 3 म्यू। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर कर दिया, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से और ये आ जाएगा 2 और यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई अपने पास 1। और म्यू की वैल्यू निकालो या लेमडा की वैल्यू निकालो, दोनों में से किसी पे भी एक रखोगे, क्योंकि जनरल पॉइंट है तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो सेम ही निकलेगा। तो जो पॉइंट अपने पास आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया वो अपने पास आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो अपने पास आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 7 + 1 8 और 3 + 1 4। ये अपने पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड डी आर जो क्या हो जाएगा, डी आर ऑफ L3, क्योंकि L3 किसकी डायरेक्शन में है, वो है A प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। A प्लस बी वेक्टर अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A वेक्टर क्या है, I प्लस 2j प्लस के, तो ये हो जाएगा I प्लस 2j प्लस के प्लस बी वेक्टर है अपने पास 2j प्लस 7k प्लस 3k, 2i प्लस 7j, 2i प्लस 7j प्लस 7j एंड प्लस में 3k। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो A वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई अपने पास 3i प्लस 9j के प्लस में 4k के। तो डी आर क्या आ गए, डी आर अपने पास आ गया
डी आर आ गया अपने पास यही, ठीक है। तो ये डी आर आ गया, तो L3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ L3 जो अपने इस पॉइंट से पास कर रही है। तो इस पॉइंट से पास कर रही है तो 2i प्लस 8j प्लस में 4k, एंड यहाँ पे कोई एक और कांस्टेंट ले लो जिसकी वैल्यू अपन k ले लेते हैं, और k आ गया 3i प्लस 9j प्लस 4k। अब ये आ गई L3 की इक्वेशन। अब आपको बताना है कि ये 4 पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट्स में से किस पॉइंट से ये पास कर रहा है। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल का यूज करना है और ये देखना है कि k की वैल्यू मैं कुछ लेता हूँ तो उस हिसाब से जो ये गिवन पॉइंट्स हैं इन ये बनता दिख रहा है क्या। तो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है कि इफ़ अगर अपन k की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2i प्लस 8j प्लस 4k एंड प्लस में 6i प्लस में 18j प्लस में 8k, एंड यहाँ पे इसको अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 8i प्लस में 18 और 8 कितना हो जाता है, 18 एंड 8 हो जाएगा आपके पास 26 जे केप और प्लस में 12k केप। तो इसको पॉइंट की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 8, 26 एंड 12। ये अपने पास आई थिंक ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो होगा सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो अपने ने किया क्या है कि दो कोई भी अपने पास लाइन दे रखी थी जो वेक्टर फॉर्म में, वहाँ से जनरल पॉइंट निकाला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना था तो दोनों के जो कोफिशिएंट्स थे वो इक्वल किए, और वहाँ से अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के एक डायरेक्शन अगले ने दे रखी थी पहले से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने अपने वेक्टर फॉर्म में वापस इक्वेशन लिखी, और फिर अपने हिट एंड ट्रायल से जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू लेके चेक किया कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये सॉल्यूशन आपको समझ आएगा। बाकी आपके पास कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।